नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर और बड़ी खबर जुड़ी है 5 अगस्त 2019 के बाद जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में हुई हैं। आम जनता क्या उस पर अपनी राय रखती है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप राय रखें। बड़ी खबर यह है कि क्या जम्मू कश्मीर को जल्द मिल सकता है राज्य का दर्जा वापस। और जिस तरह से आप जानते हैं कि लगातार जो याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगातार 12वें दिन तक उनकी सुनवाई जो चल रही है, उन याचिकाओं पर गौर किया जा रहा है। वहीं जो बड़ी खबर ये आ रही है, बताना चाहेंगे आपको, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया, ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति अस्थायी है, यानी कि टेम्परेरी है। उन्होंने कहा कि वह एक बैठक के बाद 31 अगस्त को समय सीमा पर सकारात्मक देंगे। यानी कि साफ तौर पर हम बताना चाहेंगे, हो सकता है कि 31 अगस्त के बाद आपको ये खुशखबरी मिले कि कहीं ना कहीं वापस हमें अपना जो स्टेटहुड का दर्जा वापस मिल गया है। हम यूटी से फिर से राज्य के दर्जे में आ गए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 का वो दिन जब हम रात को सोए थे, तो सुबह जब हमने आंख खोली थी तो हमने केंद्र शासित प्रदेश में अपने आप को पाया था। और यही कहा गया था सरकार की ओर से कि ये धारा 370 को निरस्त करने का यही एक हमारा यानी कि बात थी, ये हमारा जो तरीका था, इसलिए किया था कि कहीं ना कहीं ये रोड़ा था जम्मू कश्मीर की प्रगति और उन्नति के लिए। तो अगर इसको निरस्त किया गया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में खुशहाली होगी, रोजगार ही रोजगार होगा। पर इसका कहीं ना कहीं आपने देखा उल्टा ही सामने आ रहा है कि लगातार आम जनता अब कह रही है, जहां पर विपक्षी दल कह रहे थे, कई सारे संगठन इसको आवाज उठा रहे थे, वहीं पर अब आम जनता भी कह रही है जनाब हमें अपना राज्य का दर्जा वापस चाहिए, हमें ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं चाहिए जिस पर एक के बाद यकायक जनता पर फरमान थोपे जा रहे हैं और कोई भी सुनवाई नहीं, और जो आवाज उठाता है उन्हें जेलों में भर दिया जाता है। अब पूरी खबर क्या है ये भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि जल्द ही हो सकता है जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिया जाए। और बात करें अगर लद्दाख यूटी की, तो उन्होंने कहा फिलहाल उसे अभी फिलहाल वही यूटी में ही रहना पड़ेगा। पूरी खबर क्या है एंड तक आखिर तक और सुनते रहिए, अपने सुझाव हमें जरूर देते रहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार पर बड़े सवाल उठाए और साथ ही साथ फटकार भी लगाई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 35 एकड़ निरस्त करने के लिए, यानी जो निरस्त किया गया और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक राइट से उन्हें वंचित किया गया, एक बड़ा जो बयान दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान किया जो कहीं ना कहीं फटकार लगाई। और साथ ही साथ उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार पर बड़े सवाल उठाए और केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक समय सीमा या रोड मैप देने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं आप ही के केंद्रीय मंत्री जो सदन के पटल से लगातार ये कहते आए हैं कि जल्द राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, ये जो इस समय केंद्र शासित प्रदेश में लाया, इसे फिलहाल एक टेम्पररी है। पर वही उन्होंने उसी का हवाला देते हुए कि आखिर कोई रोड मैप या समय सीमा तय की गई है। अगर आप एक तरह से खुद ही कहते हैं टेम्पररी और उसके बाद भी लगातार आप इसी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी समय सीमा को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये साफ तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द का हवाला देते हुए कहा कि इसकी समय सीमा तय की जाए कि कब आप जम्मू कश्मीर के वापस राज्य में तब्दील कर रहे हैं। हमने ये देखा है जरूर कि हमने केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य में बदलते देखा है, पर एक राज्य को डिमोशन होते हुए केंद्र शासित में बदलते शायद पहली बार देखा, वो जो जम्मू में हुआ। बताना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 पर दाखिल याचिकाओं पर यानी कि संविधान पीठ में 12वें दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार पर बड़े सवाल और साथ ही साथ फटकार भी लगाई और केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक समय सीमा का यानी कि रोड मैप भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, ये बड़े सवाल जहां पर आज विपक्षी दल और आम जनता भी पूछ रही है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली कब जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल पूछे कि आखिर संसद को राज्य के टुकड़े करने और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिकार किस कानूनी स्रोत में मिला है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। इसी अधिकार स्रोत का दुरुपयोग नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। तीसरा सवाल ये कि आखिर
कब तक ये सुनवाई यानी कि अस्थायी स्थिति रहेगी? चुनाव करा कर विधानसभा बहाली और सांसद में प्रतिनिधित्व सहित अन्य व्यवस्था कब तक बहाल हो पाएगी? साथ ही साथ लोकतंत्र की बहाली और संरक्षण सबसे जरूरी है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप कश्मीर के लिए सिर्फ इसी दलील के आधार पर ये सब नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर सीमावर्ती राज्य है और यहाँ पड़ोसी देशों की कारस्तानी और सीमा पार से आतंकी कार्रवाई होती रहती है। साफ तौर पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है सरकार से। केंद्र के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी व्यवस्था नहीं है और ये 31 अगस्त को न्यायालय में इस जटिल राजनीति मुद्दे पर एक विस्तृत बयान देगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को केंद्र सरकार के जवाब से अवगत करवाया। इससे पहले बताना चाहेंगे, प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र से पूर्ववर्ती राज्य में चुनावी लोकतंत्र बहाल करने के लिए एक विशेष यानी कि समय सीमा तय करने को कहा था। यानी कि मेहता ने कहा जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, यानी ये परमानेंट नहीं है। जहां तक लद्दाख की बात है, इसका केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कुछ समय के लिए बरकरार रहने वाला है। सरकार के शीर्ष विधि अधिकार ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे के भविष्य पर पीठ के समक्ष 31 अगस्त को एक विस्तृत बयान देंगे और यह बयान ये भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिल जाए। पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवाई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं। न्यायालय मेहता की दलीलों यानी कि दलीलें सुन रहा है। साथ ही साथ जो पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने के केंद्र के फैसले का बचाव कर रहे हैं। पीठ ने कहा लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सहमत हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य के आलोक में राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि चुनावी लोकतंत्र के अभाव को अनिश्चित काल तक नहीं रहने दिया जा सकता। पीठ ने कहा कि इसे समाप्त होना होगा। हमें विशेष समय सीमा बताइए कि आप कब वास्तविक लोकतंत्र बहाल करेंगे। साफ तौर पर कोर्ट ने कहा हम इसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। पीठ ने मेहता और यानी कि सॉलिसिटर जनरल मेहता और अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी और अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी से सरकार के निर्देश प्राप्त करने तथा न्यायालय में वापस आने को कहा है। ये साफ तौर पर ये यानी कि जो संकेत मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संकेत इसलिए सामने आ रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र को और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो आप कह रहे हैं और उन्हीं के जो नेतृत्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा है कि ये जो पूर्ण समय चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है, ये अस्थायी है, स्थायी नहीं है। उसी के चलते लगातार जिस तरह से आपने कहा कि आप भी जनता भी जानती है कि ये हवाला दिया था 370 को, यानी कि जब उन्होंने एब्रोगेट किया था, ये कहा था कि 370 जम्मू कश्मीर की प्रगति और उन्नति में एक रोड़ा है। पर उसी के चलते अगर बात करें तो 370 एक कवच था जो हमारी जो प्रॉपर्टीज है उसे अधिकार को वो हमें प्रोटेक्ट करता था। साथ ही साथ हमारे हकों को, हमारे जो युवा पीढ़ी, हमारे जो जनता है जम्मू कश्मीर की, उनके जो नौकरियों में अधिकार थे उन्हें प्रोटेक्ट करता था। पर इसका हवाला किसी और तरीके से देते हो और ये भी कहा गया कि कहीं ना इसे निरस्त करने से पहले जनता को बरगलाया गया, जनता को गलत जो टिप्पणियां की गई है। ये साफ तौर पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को लगातार फटकार लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कब लोकतंत्र बहाल होगा और कब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा और किस कानून के तहत, किस कानून के स्रोत के तहत इसे निरस्त किया गया था। ये सारे सवाल जो केंद्र सरकार पर उठाए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा एक समय सीमा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक रोड मैप बताइए कि कब आप जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने वाले हैं। और लद्दाख की अगर बात करें, उन्होंने कहा फिलहाल कुछ देर के लिए उन्हें अभी यूटी ही रखा जाएगा। पर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा, यानी ये उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद 2 दिन के बाद या 31 अगस्त के बाद खुशखबरी मिलेगी कि जिसके चलते आपने जब धारा 370 को रातों रात एब्रोगेट किया था और
लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया था, पर जो ही समय बीतता गया लोगों को समझ आती गई, आम जनता को, कि आखिर कितना बड़ा नुकसान हुआ। पर इससे इस चीज को भी हम नहीं नकार सकते कि धारा 370 को निरस्त किया गया, पर उसी के साथ साथ कई ऐसे तबके थे, कई ऐसे समुदाय थे जिन्हें यानी कि उनका अधिकार मिला। पर उसी के चलते चलते ये केस स्टेट सब्जेक्ट है, जिस तरह से आप कहेंगे डोमिसाइल में तब्दील किया गया, वहीं पर आम जनता जो जम्मू कश्मीर थी उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पर अब उसी के चलते लगातार जिस तरह से आपने देखा कि याचिकाएं दर्ज की गई, पर उसी पर उम्मीद थी कि कब इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अल्टीमेटली वो दिन आ गया कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं की जो याचिकाएं थी उन पर सुनवाई शुरू कर दी, और वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात है, और ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप हवाला मत दीजिए कि आप कश्मीर की स्थिति को लेकर हवाला देकर ये कहेंगे कि नहीं हालात सामान्य है, हालात इस तरह के हैं, तो आप इसको यानी कि वापस नहीं जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जा सकता। पर ये भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा यानी कि जो आह्वान किया, उन्होंने ये कहा कि 35A को धारा 370 के लिए तो जो लगातार याचिकाओं पर 12वें दिन भी सुनवाई हो रही, पर वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि 35A को निरस्त करने के साथ साथ कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है उन्हें उनसे वंचित किया गया। अब देखना यह है कि 2 दिन के बाद कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि जो लोग चाहते थे, अब विपक्षी दल भी लगातार ये कर रहे, तो आम जनता भी, जिन्हें शायद उस समय ढोल नगाड़े तो बजाए थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाले समय में परिस्थितियां कैसी होंगी, किस तरह का खमियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। कि हमने हमेशा यूटीज को राज्य में यानी कि एक यूटी को स्टेट बनते हुए देखा है, पर एक स्टेट को डिमोट होते हुए पहली बार देखा हुआ, जिसकी मिसाल हमारा जम्मू कश्मीर है कि जम्मू कश्मीर स्टेट था जिसे डिमोशन देकर उन्हें केंद्र शासित रातों रात प्रदेश बनाया गया। और ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर रातों रात आप केंद्र शासित प्रदेश, एक स्टेट को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं, तो वहीं ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जल्द से जल्द केंद्र शासित को वापस यूटी में तब्दील किया जाए। फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर है। अब यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर हर एक की, चाहे आम जनता हो चाहे विपक्षी दल हो, नजरें गिराए हुए हैं। उम्मीद थी कि कहीं और नहीं, बल्कि ये जरूर उन्होंने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा, कि कहीं ना कहीं लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को, यानी लोकतंत्र के जो उनके अधिकार है उन्हें वंचित किया जा रहा है, और लोकतंत्र की बहाली के लिए यह जरूरी है कि यहां पर इलेक्शन होना। और कोर्ट ने साफ तौर पर यह सवाल 3 किए कि कब बहाल होगा लोकतंत्र का पूरा सिस्टम जम्मू कश्मीर, कब उन्हें राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। साफ तौर पर ऑनरेबल कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए ये 3 सवाल केंद्र सरकार पर दागे, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जब जवाबी उसमें जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने कहा कि 31 अगस्त के बाद वो बताएंगे, क्योंकि साफ तौर पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि एक समय सीमा और रोड मैप बताइए कि कब आप जम्मू कश्मीर को वापस राज्य के दर्जे में तब्दील करेंगे। इस समय की बड़ी, अब तक की बड़ी खबर है। जनता जो भी इस समय हमें देख रही है, जरूर बताइए कि क्या आप वाकई यानी कि क्या चाहते हैं कि कितनी जल्दी हमें राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए, ताकि जो लोकतंत्र का जो प्रक्रिया वो बहाल हो, और हमारा कोई जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा चुनिंदा जो रिप्रेजेंटेटिव हो, कम से कम जम्मू कश्मीर की जनता की सुनवाई हो। क्योंकि आज के दौर में जनता जो असहाय महसूस कर रही है, अपने आप को लाचार महसूस करी है, चाहे हम बात करें टोल प्लाजा से लेकर बात करें अगर स्मार्ट मीटर्स की, प्रॉपर्टी टैक्स की, या अन्य जो टैक्सेस की बरबार आम जनता पर है उसको लेकर। पर वहीं दूसरी तरफ आज एक खुशखबरी भी है कि 200 रुपया जो सिलेंडर है फिलहाल वो कम हुआ है। अब ये क्या कहेंगे, इसे राजनीति के साथ जोड़ें या यूं कहें कि इलेक्शन का बिगुल बजने वाला, इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, और 200 रुपये जो गैस के सिलेंडर थे 200 रुपये कम किए हैं। तो अगर कम ही करने होते जनाब तो आप बढ़ाते ही क्यों हैं? जनता की परेशानी को समझ जो ध्यान रखिए। फिलहाल ये जरूर कहेंगे जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि लग रहा है कि शायद ऑनरेबल कोर्ट के इंटरफेरेंस से, इंटरवीन से जो सुप्रीम कोर्ट है वो शायद उन्हीं की वजह से जो याचिका इस समय चल रही है उन पर सुनवाई हो रही है कि जल्द अज जल्द हम फिर से, जिस तरह से आज यूटी में है और हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, जल्द हम ये कहें कि रात को सोए और जब हम उठा 2 दिन के बाद सुबह उठे तो पता चले हमें कि हम अब अपने राज्य में वापस हैं। चलिए देखते हैं ये समय तय करेगा और ऑनरेबल कोर्ट में किस तरह की दलीलें अब पेश की जाएंगे। क्या 31 अगस्त के बाद वो दिन वापस आएगा जिसका 5 अगस्त 2019 के बाद जनता आज पछतावा कर रही है। जुड़े रहे ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।